हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहां से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली? इसका आंसर है त्साई इंग वेन। ओके, नाम ध्यान रखना। देखिए, कुछ दिन पहले ही इन्होंने शपथ ली है, दोबारा शपथ ली है। और ताइवान का ऑफिशियल नेम क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी ROC। तो ये क्वेश्चन मैंने डाला, उसकी वजह है, अगला क्वेश्चन वो उसी से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ताइवान के प्रेसिडेंट त्साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में भारत की ओर से किन दो सांसदों ने वर्चुअली हिस्सा लिया? देखिए, इससे पहले जब भी ताइवान में शपथ ग्रहण समारोह हुए हैं जो या कोई भी ऑफिशियल कार्यक्रम हुआ है, तो उसमें भारत की ओर से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। ओके, लेकिन इस बार हुआ। एक अलग, एक तरह से बदलाव देखा जा रहा है विदेश नीति में भारत के, इसके थ्रू। इसका आंसर होगा मीनाक्षी लेखी और राहुल कस्वान। ओके, दोनों ने हिस्सा लेने के बाद ट्वीट भी किया है साझा रूप से, इसके बारे में मैसेज भी दिया है और तारीफ भी की है ताइवान की। ओके, तो ये एक मुद्दा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले जो 2016 में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था इन्हीं का, ये जो अभी प्रेसिडेंट बनी है उनका, तो चीन के दबाव में भारत ने कोई भी आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा था। तो इसको समझ लेते हैं, इस पूरे मामले को, कि क्या है मामला चीन और ताइवान का। देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया पहले ही क्वेश्चन में कि ताइवान का ऑफिशियल नेम जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ROC। क्यों है चाइना? अधिक है, जबकि चीन का जो ऑफिशियल नाम है वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। ओके, देखिए, पहले जो ताइवान था वो चीन का ही हिस्सा था, लेकिन चीन में जब सिविल वॉर हुआ तो चीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो गया और दूसरी पार्टी बनी काविंगतान, तो उसके पास रह गया ताइवान। वो लोग भाग के ताइवान पर चले गए थे। तो उसी के बाद से ताइवान जो है वो खुद को अलग देश घोषित कर दिया उसने। ओके, उस पार्टी ने। और चीन अभी भी ताइवान पर दावा करता है और कहता है कि ताइवान जो है उसी का हिस्सा है, हालांकि ताइवान खुद को अलग देश बताता है। ओके, अच्छा, चीन के दबाव में ही भारत सहित ज़्यादातर दुनिया के जो देश हैं उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान से नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने वहाँ के प्रेसिडेंट को सार्वजनिक रूप से बधाई दी थी और शुभकामनाएं दी थी उस कंट्री के लिए। तब चीन भड़क गया था। चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसने अमेरिका से कहा कि अब तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, इतना गुस्सा हो गया था। ओके, तो देखिए, ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है ताइवान के प्रेसिडेंट का दूसरी बार, तो उसमें दुनिया भर के कई देशों के 42 लोगों ने हिस्सा लिया, वर्चुअली हिस्सा लिया। कुछ वहाँ थे, अगर कोई वहाँ है तो वहाँ पर थे, क्योंकि अभी इंटरनेशनल जो भी फ्लाइट्स हैं वो एक तरह से बंद हैं कोविड-19 की वजह से, तो इसलिए वर्चुअली ही हिस्सा लिया गया। ओके, और इस ओथ सेरेमनी में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है इंडिया ताइपे एसोसिएशन के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल हैं सोहांग सेन। ओके, तो वो फिजिकली वहाँ मौजूद थे, लेकिन वर्चुअली पहली बार 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहाँ हिस्सा लिया, मीनाक्षी लेखी और राहुल कस्वान ने। ओके, और उन्होंने मैसेज दिया है कि ताइवान और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए हमारा शेयर्ड वैल्यूज़ है हम दोनों की। हालांकि भारत ने इस मामले में कोई भी ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है। ओके, तो भारत की ओर से 2 सांसदों को एक तरह से वर्चुअली भेजकर चीन को एक मैसेज भी दिया गया है, क्योंकि अभी आप देख ही रहे होंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC पर चीन और भारतीय सेना के बीच में काफ़ी तनाव चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की नौसेना ने अपने नए लेज़र हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है, जो उड़ते हुए विमान को, किसी भी एयरक्राफ्ट को वो नष्ट कर सकता है, बर्न कर सकता है? आंसर होगा अमेरिका, USA। ओके, देखिए, इसको एक जो है चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है चीन के खिलाफ। अमेरिका की एक तरह से चेतावनी है। ये हाई रेजोल्यूशन लेजर ये हथियार था। ओके, और इसका परीक्षण किया गया है। ओके, और ये परीक्षण वहीं हुआ है प्रशांत महासागर में, एक जंगी जहाज के थ्रू किया गया, क्योंकि वारशिप के डेक से एक तेज लेजर बीम जो है वो भेजी गई और उसके सामने से ड्रोन उड़ रहा था, तो ड्रोन को उसने जला दिया। 16 मई को ये परीक्षण हुआ है
और जिसकी सूचना अब बाहर आई है, क्योंकि ये सब जो परीक्षण होते हैं वो गोपनीय होते हैं, कुछ दिन बाद ही हम लोग को ये सब सूचना मिलती है, जब तक कि वो देश खुद ही इसका ऐलान ना करे। अच्छा, लेजर हथियार है ना, इस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी है, काफ़ी विवाद भी है, क्योंकि अभी कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले ही अमेरिका ने एक आरोप लगाया था कि चाइना ने अपने ही देश से फिजिकली वहीं से लेजर रे के थ्रू उसने अमेरिका के सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा दिया था। तो कि लेज़र रे की जो है ना, उसके थ्रू हथियार बनाने और उसके अगले जो युद्ध की जो स्थिति होगी उसको हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी दी है? शॉपिंग मॉल्स में शराब, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि शॉपिंग मॉल में महंगी शराब, बियर, वाइन ये सब बेची जाएगी। ओके, एक अलग तरह का फैसला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के चलते अप्रैल में प्राकृतिक गैस का उत्पादन घटकर कितना रह गया? आंसर होगा 2.16 अरब घन मीटर। ओके, ये जो कमी आई है वो 18.6% की कमी आई है। ये 23 मई को इसका आधिकारिक आंकड़ा वो जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की ओर से। तो उसी में ये बताया गया है। देखिए, लॉकडाउन है कोविड-19 की वजह से, और इसकी वजह से जो गैस की जो खपत है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि गैस की जो सबसे ज़्यादा खपत होती है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है। ओके, और इंडस्ट्री तो ठप है पूरे देश की, दुनिया की भी। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च जर्नल है नेचर क्लाइमेट चेंज, तो उसके अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? आंसर होगा 17%। ओके, 17% की कमी आई है। हालांकि साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और अगले कुछ महीनों के बाद जब जनजीवन सामान्य होगा, उद्योग चलने लगेंगे, तो हालात बदल सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन जो है वो, कार्बन एमिशन वो फिर से बढ़ सकता है। अच्छा, ये बात बता दूं आपको कि जो कार्बन एमिशन में जो कमी आई है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। ओके, अच्छा, अमेरिका ने कितना कार्बन उत्सर्जन कम किया है? तो 1/3 कम किया है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन करता है चाइना, उसने फरवरी में करीब 1/4 की कटौती की है कार्बन उत्सर्जन में। इंडिया ने 26% की कटौती की है और यूरोप में 27% की कटौती की है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीनी कंपनी टिकटॉक ने नया सीईओ किसे नियुक्त किया? सीईओ, आंसर होगा केविन मेयर। कौन है वो? इससे पहले कहाँ थे? तो डिज्नी स्ट्रीमिंग के वो चीफ थे इससे पहले, और अब वो शॉर्ट वीडियो ऐप जो है टिकटॉक, उसके सीईओ पद पर नियुक्त कर दिए गए हैं। और टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, तो उसके वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बनाए गए हैं। मतलब एक तो सीईओ होंगे टिकटॉक के, इसके अलावा बाइट डांस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी होंगे। ओके, 1 जून को वो चार्ज ले लेंगे सीईओ पद का। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी 2 अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, डिस्क्रिप्शन देख लेना। और 2019 का भी टोटल ईयर का करंट अफेयर्स है, वो भी आप देख सकते हो। और हाँ, बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। हालांकि जो सिटी रेड जोन में है कोविड-19 की वजह से, वहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे जो आप लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग कमेंट करते हैं कि उनको बुक जो है वो नॉट अवेलेबल दिखाता है अमेजन पे। तो देखिए, अगर आप रेड जोन में हैं तो आपको नॉट अवेलेबल दिखाएगा, लेकिन येलो जोन और ग्रीन जोन वाले को बुक पहुंच जाएगा, तो वो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, चीन का रक्षा बजट बढ़ गया है, तो 177.6 अरब डॉलर से बढ़कर कितना हो गया है 2020 में? ये अभी हाल ही में बजट जारी किया गया है, इसकी घोषणा की गई है चाइना के द्वारा। ओके, कल ही 23 मई को। ओके, आंसर होगा 179 अरब डॉलर, 179 अरब डॉलर। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं वो सब इस आंकड़े पर संदेह जता रहे हैं, और ये माना जाता है कि चीन जो है वो डिफेंस बजट के बारे में दुनिया को बहुत कम बताता है। वैसे भी वहाँ की जो आंतरिक चीज़ें हैं उन सब के बारे में कम ही बताता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कोविड-19 की वजह से जो है पूरी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन चाइना में बहुत कम आंकड़ा दिखाया गया, और डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट सब लोग कह रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, हजारों मौतें हुई हैं, लेकिन वो लिमिटेड ही आंकड़ा दिखा रहा है। तो इसमें भी ये संदेह जताया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि
जो दुनिया भर में डिफेंस रिलेटेड जो आंकड़े हैं उन पर जो नज़र रखती है संस्था है स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री। तो उसके अनुसार 2019 में चाइना ने अपना डिफेंस जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो 232 अरब डॉलर किया था, लेकिन चाइना ने केवल ऑफिशियल बताया था 177.6 अरब डॉलर। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन चाइना जो है वो जो है दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है बजट पे, ओके, रक्षा बजट पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विमानन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने लॉकडाउन के बीच में किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ऐसा पहली बार है आज़ादी के बाद जब इतने बड़े वक्त के लिए जो एविएशन सेक्टर को एक तरह से रोक दिया गया, ठप कर दिया गया, हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। तो इसका आंसर होगा 25 मई। ओके, देखिए ये सब जो बदलाव हो रहे हैं ना कोविड-19 की वजह से, वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए हालांकि महाराष्ट्र, पंजाब जैसे और भी कुछ राज्य हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के मामले हैं और मुंबई तो बहुत परेशान हो गया है। वहाँ तो कल जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार कि बॉडी रखने के लिए स्पेशल चेंबर भी बनाए जा रहे हैं वहाँ जो अस्पताल हैं उसमें, क्योंकि वहाँ आशंका है कि अभी और पीक आने वाला है और ज़्यादा मौतें हो जाएंगी, वहाँ केसेस और भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट मंथ में, जून के मिड में वहाँ पीक आएगा। तो ऐसे में महाराष्ट्र जो है बहुत सतर्क है और वो कह रहा है, महाराष्ट्र और पंजाब खासतौर पे, कि उनके यहाँ जो भी फ्लाइट्स आएगी तो उनके लोगों को 14 दिन तक वो क्वारंटाइन करेंगे अपने इलाके में, अपने जगह पर, और तभी बाहर आने की आज़ादी होगी। हालांकि केंद्र सरकार जो है मना कर रही है, करके ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में एक तरह से तनातनी हम लोग को देखने को मिल रही है। ओके, कुछ बातें समझने की भी होती है, क्वेश्चन आंसर ही नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसका एक विमान 22 मई को किस शहर के एयरपोर्ट के नज़दीक रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया? इसकी इंफॉर्मेशन तो आपको होगी, आंसर होगा कराची। ओके, इसमें 91 पैसेंजर्स थे और 8 क्रू मेंबर थे, टोटल 99 इसमें पैसेंजर्स थे, 2 ही बच पाए। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, डाउनलोड का लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।